हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इससे मैंने लिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है आयतन से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये है आपका एक घनाभ, ये है आपका एक घन। याद रखिएगा, घन की प्रत्येक भुजा दोस्तों बराबर होती है। और यहाँ वो आपसे क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को साथ में रखा गया। तो देखिए ये एक घन है जिसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई भी कितनी होगी दोस्तों, 10 दे रखी है, और ऊंचाई भी कितनी है, 10। ठीक है, अब इस प्रकार के 6 घनों को एक साथ रखते हैं। देखिए कैसे रखेंगे 6 घन एक साथ। पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। दोस्तों रफ में मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए 6 घनों को हमने एक साथ रख दिया। अब देखिए इसको साथ में रखने पर अब इसकी आकृति कैसी दिखाएगी, घनाभ। ये क्या बन जाएगा, घनाभ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, घनाभ हो जाएगा। अब देखिए घनाभ जब हो जाएगा तो घनाभ का क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। याद रखिएगा सब गुणे में है। देखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब हमको चाहिए दोस्तों घनाभ की LBH। तो देखिए 10 10 10 10 10 और 10। तो ये लंबाइयाँ जो हैं दोस्तों ये आपस में जुड़ेंगी ना। तो लंबाइयाँ जब आपस में जुड़ेंगी तो इसकी लंबाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखिए चौड़ाई दोस्तों, ये एक घनाभ की चौड़ाई कितनी है, 10। अगर हम इन्हें साथ में रखेंगे तब भी चौड़ाई कितनी रहेगी, दिखेगी हमें 10 ही तो दिखेगी। तो चौड़ाई कितनी रहेगी, 10। बात करते हैं ऊंचाई की। ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 10। देखिए इनको साथ में रखने पर इसकी ऊंचाई यही तो होगी 10। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, चाहे यहाँ से यहाँ तक की देख लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी इसकी, 10। यानी कि एच भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी होगी 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी लंबाई देखिए बढ़ जाएगी, ये 10 10 10 जुड़ के कितना होगा, 60। अब आपसे पूछा गया है ये जब ये घनाभ बनेगा दोस्तों, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है और होता क्या है, 2L इंटू बी प्लस BH प्लस HL। तो हम सिर्फ मान रखना है, मान रखते हैं। देखिए 2L का मान कितना है, 60 इंटू बी का मान है 10 प्लस बी का मान है 10 इंटू H का मान है 10 प्लस H का मान है 10 इंटू में L का मान है 60। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 60 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा, 600। 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना, 100। और 60 का गुणा 10 में करेंगे तो 600। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 600 और 600 1200 1300। 2 ब्रैकेट में कितना, 1300। गुणा कर देंगे दोस्तों, 13 भी 26। यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा 2600 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और याद रखिएगा अब एग्जाम का पैटर्न काफी चेंज हो चुका है। यदि आप सोचें कि ग्रुप डी में आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। आपको हर प्रकार के सवाल बनाना आना चाहिए, चाहे वो इजी हो या मॉडरेट हो या बहुत ज़्यादा हार्ड हो। तो ये क्वेश्चन देखने में तो कठिन लगते हैं आयतन क्षेत्रफल के, लेकिन जब यदि हमें इनके फॉर्मूले याद हैं तो ये सवाल सबसे आसान बन जाते हैं। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा।
तो दोस्तों आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो बस सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इनके फॉर्मूले। देखिए, एक है घन, तो मैं आपको रफ में बना के दिखाता हूं दोस्तों। घन तो आपको पता ही है, घन कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दूसरी तरह से बताता हूँ। एक घन है, हम इसको यहां से देंगे सामने से, ये देखिए ये है घन, ठीक है। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, याद रखिएगा। यदि ये ए है तो सब भुजाएं ए होंगी, याद रखिएगा। घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब उसने क्या कहा, इसमें ठीक तरह से फिट हो जाने वाले गोले, यानी कि इसके अंदर एक गोला रखा गया है। ध्यान से देखिए, इसमें एक गोला रखा गया है, ये हो गया गोला, ठीक है दोस्तों। इसमें एक गोला रखा गया। अब वो कह रहा है आपसे कि घन और गोले का आयतन का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए, घन की भुजा कितनी है दोस्तों, घन की भुजा है ए, ठीक है ना। यदि ये यहां से लेके यहां तक ए है, तो यहां से लेके यहां तक भी ए होगा ना, तो इसका मतलब गोले का व्यास कितना होगा, ए। और त्रिज्या कितनी आएगी गोले की, त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या लाएगी, कितनी जाएगी, a/2, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, गोले की त्रिज्या कितनी होगी, a/2। फिर से समझिए, देखिए घन की भुजा कितनी है, a, ये लंबाई a है, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी a होगी पूरी, ठीक है ना। अब हम करते हैं, इसको बोलते हैं व्यास, गोले का व्यास है ये। व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर, को हम आधा कर देंगे a/2, तो गोले की त्रिज्या आपके पास आ गई। अब देखिए, दोनों के आयतन का अनुपात बताना है, तो लिख लेते हैं, घन का आयतन अनुपात में गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। देखिए, घन का आयतन क्या होता है, a3, यानी कि भुजा का 3 बार गुणा, ठीक है ना, a3। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। अब आपको वैल्यू रखना है दोस्तों। देखिए, ए की वैल्यू तो ए ही है यहाँ पर, यानी कि भुजा तो ए ही है ना, तो हम ऐसे रख देंगे इसको, अनुपात 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, a/2, और इसका हो जाएगा होल क्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, a³ अनुपात 4/3 पाई, इसे तोड़ते हैं। देखिए, ए का क्यू जाएगा ये, और नीचे क्या होगा, 2 का कितना होगा, 8, ठीक है। a³ से a³ कट जाएगा एक बार, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा ये आपका आएगा 1/4 पाई, बचा दोस्तों पाई बटे 3 दूनी 6, ठीक है ना। इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 6/पाई, यानी कि ऑप्शन सी। अब दोस्तों, यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि मैंने इसका गुणा यहाँ कैसे कर दिया, तो मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। देखिए, यदि आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है कि यहाँ गुणा कैसे हो गया, अनुपात है, हम तो बराबर में गुणा करते थे। देखिए, इस अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, हम कई बार सीख चुके हैं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, देखिए, 1 अनुपात लिख दीजिए बटे में, पाई/6। यदि इस भिन्न को हम सॉल्व करें, देखिए ये भिन्न आ गई, 1 अनुपात पाई/6। यदि इस भिन्न को सॉल्व करें, तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। देखिए, पलटिए, गुणे में अगर इसको हम गुणे में ले जाएंगे तो पलट जाएगा 6 पाई, ठीक है ना। 6 का गुणा 1 में हो गया, तो कितना हो गया, 6 पाई। अभी आपको मैंने बताया, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, इसका मतलब बटे को दोबारा से अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो बटे को अनुपात में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 6/पाई। तो इस प्रकार दोस्तों ये सॉल्व हुआ है, ठीक है ना, गुणा, इसलिए मैंने यहाँ इसका डायरेक्ट गुणा कर दिया, और मैंने आपको यहाँ इसका बेसिक भी बता दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या r है तथा एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक r है। गोले तथा बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल जब भी हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, जैसे कि हम बाद में देखेंगे, और बाद में हमको समय नहीं मिलता है। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन देखते ही साथ बच्चों को डर लगता है कि भैया हम तो आयतन क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ गया, अब हमसे नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर फॉर्मूले याद हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या r है, चलिए मैंने गोला बना दिया,
और गोले की त्रिज्या कितनी कह दी, बता रहा है वो r। फिर उसने कहा एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक r है। लीजिए ये हो गया बेलन आपका। क्या कहा उसने, बेलन की त्रिज्या, देखिए ये रही त्रिज्या बेलन की r, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल दिया है। देखिए बेलन की त्रिज्या कितनी हुई r, और ऊंचाई, ऊंचाई ये रही, प्रत्येक क्या है r है, यानी कि दोनों ही r हैं। आप ऐसा कह सकते हैं h बराबर क्या है r, ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है r। इसका मतलब है कि हम ऊंचाई की जगह r को यूज कर सकते हैं और r की जगह ऊंचाई को। देखिए बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक r है, यानी कि दोनों ही r हैं, त्रिज्या भी r है और ऊंचाई भी r है। अब क्या कह रहा है आपसे वो, कि दोनों के आयतनों का अनुपात बता दीजिए। तो देखिए बताते हैं अनुपात। तो पहले लिखते हैं हम गोले का आयतन, गोले का आयतन अनुपात में बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या कहा, फॉर्मूले आपको अच्छे से आना चाहिए। गोले का आयतन है 4/3 पाई r3, और बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन है पाई r² h होता है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, h बराबर क्या है r, उसने कहा ना त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक r है, यानी कि h कितनी है इसकी r। तो आप h की जगह क्या यूज कर सकते हैं, r को यूज कर सकते हैं। देखिए सोल्व करते हैं, इसे हम यहाँ काट भी सकते हैं थोड़ा सा। देखिए पाई से पाई कैंसिल कर लिया तो कितना बचा, 4/3 r³ अनुपात r² इंटू h की जगह क्या रख सकते हैं हम, बराबर में r। फॉर्मूला में मैंने स्मॉल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम इसको r स्मॉल भी कर सकते हैं। देखिए 4/3 r³ अनुपात में r² और r का गुणा करेंगे तो इसमें एक है, ठीक है ना, ये घातें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। इसे काट सकते हैं हम, हाँ काट सकते हैं। देखिए r³ से r³ कट गया एक बार। अभी मैंने आपको बेसिक सिखाया था गुणे का, तो देखिए फिर से वही करते हैं हम, गुणा कर देते हैं 3 का 1 में, तो अनुपात कितना आ जाएगा इसका 4/3। इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए। जल्दबाजी में 3/4 मत लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा, गुणा करना है हमको। 3 का गुणा मैंने 1 में किया, कितना आ गया 4/3। बेसिक मैंने अभी इससे पहले आपको उसका बताया था कि किस तरह ये होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आरआरबी दिल्ली ग्रुप डी 2006 में पूछा भी गया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है कि आपको भी एग्जाम में देखने को मिले। तो देखिए कह रहा है अंडर रूट में लिखा हुआ है 0.03 गुणे 0.3 इंटू पी बराबर 0.03 गुणे 0.3 इंटू √Q। तो P/Q का हमको मान बताना है। तो देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट करता हूँ। देखिए आप दोनों तरफ बर कर दीजिए, जिससे हम बर को हटा सकें। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ बर करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम इसका वर्ग करते हैं। देखिए अंडर रूट में लिखा हुआ है 0.03 इंटू पी बराबर में है 0.03 इंटू 0.3 इंटू अंडर रूट में क्यू। इसका वर्ग करते हैं हम और इसका भी वर्ग कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है कि वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कट गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या बचा, तो ये कट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो क्या बचेगा 0.03 गुणे 0.3 इंटू पी बराबर में। देखिए स्क्वायर है और सब गुणे में लिखे हुए हैं, तो हम सबसे आसान तरीका है कि इनको इस गुणे में लिख लें 2 बार। स्क्वायर करने से अच्छा है हम सीधा गुणे में लिख लें, जिससे हमें काटने में आसानी हो। देखिए 2 बार लिख लीजिए। अब आप गुणा करते 3 3 9, फिर काटने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप इसको 2 बार लिख लीजिए, सबसे बढ़िया। इसको भी लिख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों अंडर रूट क्यू का गुणा अंडर रूट क्यू में होगा तो कितना आ जाएगा, ये क्यू आ जाएगा। आपको पता है हम पढ़ते थे दोस्तों, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यदि अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट ए में करेंगे तो क्या होगा, ए ही तो आएगा। तो इसी प्रकार देखिए अंडर रूट क्यू का गुणा अंडर रूट क्यू में होगा तो क्या आएगा क्यू, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 2 बार गुणा कर रहे हैं सबको। देखिए सोल्व करते हैं आगे।
ये कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये कट गया एक देखिए, और एक क्या कटेगा 0.3, तो हमने एक 0.3 काट दिया, क्या बचा P बराबर बचा है 0.03 गुणे 0.3 इंटू क्यू। इस क्यू को हम नीचे ले जा सकते हैं P के, हाँ ले जा सकते हैं, तो ले जाएंगे देखिए हम इसको इसके नीचे, तो ये आएगा P अपॉन क्यू, और इसका हो जाएगा गुणा, देखिए 3 त्रिका 9, ठीक है ना। अब हम अंक गिनेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव है, देखिए 1 अंक के बाद है और यहाँ 2 अंक के बाद है, यानी कि टोटल कितना है 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 3 अंक के बाद यहाँ लगा देते हैं, देखिए 1 2 3, तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यानी कि P अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आरआरबी अजमेर और अहमदाबाद ग्रुप डी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी में भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 का 7/16 कॉमा 240 के 8/15 से कितना अधिक है। तो हम निकाल लेते हैं, देखिए दोस्तों 800 का 7/16 का मतलब क्या है गुणा, तो निकालते हैं कितना आएगा 16 पंजे 80 और 1 0 ये साथ में रहेगा, गुणा कर देते हैं 7 पंजा 35, यानी कि ये भाग कितना आ गया 350। 240 के यानी कि के का मतलब गुणा 8/15 से कितना अधिक है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए 15 एकम 15, 9 बचा 15 छिक्का 90, ठीक है ना, 16 आ गया, 16 अट्ठे 128। अब देखिए अब आसान हो गया, अब हमको बताना है कि 350 128 से कितना अधिक है, तो अंतर कर दीजिए, अंतर कितना आएगा 300 में 100 का 200, 50 में 28 22, यानी कि 222। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन है भिन्न से। जो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं ये भिन्न चैप्टर से हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये भिन्न चैप्टर से हैं, और ये क्वेश्चन आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है। तो याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा मेथड बताता हूँ। जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखे, x अपॉन वाई बराबर में कोई संख्या लिखी हो, जैसे कि यहाँ लिखी है 1/3, और पूछे x² प्लस y² या x² माइनस y² की वैल्यू, या कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, वो इतना भी पूछ सकता है, ठीक है ना, वो आपसे x² की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार लिखा मिले x अपॉन वाई बराबर में कोई संख्या हो बटे में, तो जो जिसके सामने लिखा है वो उसका मान होता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 और y की वैल्यू कितनी होगी 3। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए यदि देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका। यदि हम कैंची गुणा करेंगे कितना होगा 3x, और यहाँ गुणा करेंगे 1 गुणे में y, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 और y की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है ना। तो देखिए वही तो मैंने कहा, जो इसके सामने लिखा हो वो उसका मान होगा, जो जिसके सामने लिखा हो इस कंडीशन में वो उसका मान होगा। तो देखिए x की वैल्यू 1 आई, बेसिक से किया हमने तो, और y की वैल्यू कितने 3, यहाँ भी तो वही दिखा रहा था मैं आपको, ठीक है ना। कंडीशन क्या होनी चाहिए x अपन y बराबर 1/3 यदि लिखा हो या कोई संख्या लिखी हो बटे में, तब तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू 3, हम रख देते हैं यहाँ पर। सवाल क्या है, सवाल है x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y²। तो x की जगह रखेंगे हम 1 का स्क्वायर, प्लस y की जगह रखेंगे हम 3 का स्क्वायर, अपॉन x की जगह रखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस y की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1 और 3 त्रिका 9 बटे में 1 माइनस 3 त्रिका 9, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10, ठीक है ना। 1 और माइनस का 9 बड़ा है तो माइनस की संख्या, माइनस का 9 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो हम चिन्ह को यहाँ लगा देते हैं। कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 8। इसको आगे काट देते हैं 2 के पार से, 5 और 4, तो कितना आया माइनस का 5/4, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।